चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से फौरन हटा दे ये चीजें वरना हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे धे, जय श्री हरि कृष्णा, जय दुर्गा माता। दोस्तों, हिंदू धर्म का पावन त्योहार चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। कहते हैं इन दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसे में भक्त माता रानी को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब तक तो आपने भी नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई भी विशेष रूप से की जाती है। हालांकि साफ सफाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से जरूर बाहर निकाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह चीजें देवी दुर्गा को बिल्कुल पसंद नहीं होती। इस साल चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक रहने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीजें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीजों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब है। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी, वहीं 5 अप्रैल 2025 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ भी होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, नवरात्रि तिथि पर आरंभ 29 मार्च 2025 शाम 4:27 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49 पर खत्म होगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को घर से निकाल देने चाहिए। नंबर 1, बंद घड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंद घड़ी को घर में रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह ठहराव और रुकावट का संकेत देती है। घड़ी समय का प्रतीक होती है और यदि यह रुकी हुई है तो इसका प्रभाव आपके जीवन की प्रगति पर भी पड़ सकता है। नवरात्रि का समय सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का होता है, इसलिए घर में बंद या खराब घड़ियों को डोट हटाना शुभ माना जाता है। यदि कोई घड़ी ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाकर पुनः उपयोग में लाएं, अन्यथा इसे बाहर निकाल दें। बंद घड़ी घर में आलस्य, नकारात्मकता और असफलताओं को डोट बढ़ावा दे सकती है। नवरात्रि में घर की सफाई और शुभता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बंद घड़ियों को या तो ठीक करवा लें या फिर घर से हटा दें। इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और भाग्य का पहिया सही दिशा में घूमेगा। नंबर 2, फटे पुराने कपड़े। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर घर की सफाई करते समय फटे पुराने और अनुपयोगी कपड़ों को निकाल देना चाहिए। ऐसे कपड़े न केवल घर की ऊर्जा को डोट नकारात्मक बनाते हैं, बल्कि गरीबी और
दरिद्रता को भी आमंत्रित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में स्वच्छता और शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है और नवरात्रि का समय इसे अपनाने का सबसे सही अवसर होता है। यदि आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो अब पहनने लायक नहीं है तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। अगर वे पूरी तरह से खराब हो चुके हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना ही उचित होगा। फटे कपड़ों को पहनना या घर में रखना वास्तु के अनुसार भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता फैलाता है। नवरात्रि में नए वस्त्र धारण करने से सकारात्मकता आती है, इसलिए पुराने और बेकार कपड़ों को हटा देना चाहिए। नंबर 3, टूटा हुआ कांच। जी हाँ दोस्तों, टूटा हुआ कांच, चाहे वह दर्पण हो, खिड़की का शीशा हो या फिर कोई अन्य कांच की वस्तु, घर में रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ कांच नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में कलह व अशांति बढ़ा सकता है। विशेष रूप से नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर इन वस्तुओं को घर से निकाल देना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। टूटा हुआ शीशा देखने से भी मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि घर में कोई शीशा या कांच की वस्तु टूटी हुई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। नवरात्रि का समय घर की सफाई और शुभता बनाए रखने के लिए आदर्श होता है, इसलिए इस दौरान सभी खंडित और टूटी हुई चीजों को बाहर निकालकर घर को शुद्ध व सकारात्मक बनाना चाहिए। नंबर 4, खंडित मूर्तियां। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं और परिवार के सदस्यों के जीवन में समस्याएं ला सकती हैं। यदि किसी भगवान की मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर इनका विसर्जन किसी पवित्र नदी में करना चाहिए या फिर किसी मंदिर में जाकर उचित तरीके से उनका त्याग करना चाहिए। खंडित मूर्तियों को कूड़े में फेंकना अपशकुन माना जाता है, इसलिए इन्हें आदर पूर्वक हटाना चाहिए। नवरात्रि का पर्व नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का होता है, इसलिए इस दौरान घर में केवल सही और संपूर्ण मूर्तियों को ही रखना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, सूखा तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और देवी स्वरूप माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख गया हो तो इसे घर में रखना शुभ नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को बढ़ाता है। नवरात्रि के अवसर पर इसे घर से निकालकर किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसकी मिट्टी को हटाकर वहां नया पौधा लगाना सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पौधे की सही देखभाल करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि का समय घर को पवित्र और स्वच्छ बनाने का होता है, इसलिए इस दौरान सूखे हुए पौधों को हटा देना चाहिए और नए पौधों को रोपित करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 6, टूटी हुई झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को वास्तुशास्त्र में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि झाड़ू टूटी हुई है या बहुत पुरानी हो गई है तो इसे घर में रखना दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। नवरात्रि से पहले घर की सफाई के दौरान टूटी हुई झाड़ू को बदल देना चाहिए। झाड़ू को घर में सही स्थान पर रखना भी आवश्यक होता है। इसे कभी भी खुले में या पूजा स्थल के पास नहीं रखना चाहिए। यदि झाड़ू टूटी हुई हो तो इससे घर में गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए टूटी हुई झाड़ू को निकाल देना चाहिए और उसकी जगह एक नई झाड़ू लेकर आनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, फटी हुई धार्मिक पुस्तकें। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो या बहुत पुरानी हो गई हो तो उसे घर में रखना उचित नहीं होता। नवरात्रि के
अवसर पर इन पुस्तकों को सम्मान पूर्वक घर से हटाना चाहिए। फटी हुई धार्मिक पुस्तकों को किसी मंदिर में दान करना या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना सबसे अच्छा उपाय होता है। अगर पुस्तकें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं तो इन्हें गंगा जल से शुद्ध करके किसी साफ कपड़े में लपेटकर उचित स्थान पर रख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अनादर नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्हें फेंकना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय घर में आध्यात्मिकता को बनाए रखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए फटी हुई धार्मिक पुस्तकों को निकालकर उनकी जगह नई और अच्छी पुस्तकों को रखना चाहिए। नंबर 8, टूटे हुए बर्तन। जी हाँ दोस्तों, घर में टूटे हुए बर्तन रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह दरिद्रता, आर्थिक हानि और पारिवारिक कलह को आमंत्रित कर सकता है। नवरात्रि से पहले घर की सफाई करते समय टूटे फूटे बर्तनों को हटा देना चाहिए। अगर कोई बर्तन दरार वाला या चटका हुआ है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्तन घर की सकारात्मक ऊर्जा को डोट बाधित करते हैं। टूटे बर्तनों का उपयोग करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और यह पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है। यदि बर्तन दान करने योग्य हैं तो इन्हें जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। नवरात्रि का समय घर में शुभता लाने का होता है, इसलिए इस दौरान घर से सभी अनुपयोगी और खराब बर्तनों को निकाल देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और समृद्धि आती है। नंबर 9, माचिस। जी हाँ दोस्तों, माचिस अग्नि तत्व का प्रतीक है और इसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि घर में बेकार या गीली माचिस रखी हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। नवरात्रि से पहले घर में रखी पुरानी और खराब माचिस को हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेकार माचिस घर में झगड़े और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है। माचिस को हमेशा सही स्थान पर और सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए। पूजा स्थल या रसोई के पास बेकार माचिस रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर में अग्नि दोष उत्पन्न कर सकती है। नवरात्रि के दौरान घर को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए सभी बेकार वस्तुओं को हटाना आवश्यक है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अनहोनी घटनाओं से बचा जा सकता है। नंबर 10, सूखे फूल। जी हाँ दोस्तों, फूलों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इनका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है, लेकिन यदि यह फूल सूख जाए तो इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। सूखे फूल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में अशांति और दुर्भाग्य को जन्म दे सकते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से पूजा स्थल को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखना आवश्यक होता है, इसलिए सूखे फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए। पूजा के फूलों को रोज बदलना चाहिए और पुराने फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना या पेड़ पौधों की खाद के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा उपाय होता है। यदि घर में सूखे फूल पड़े रहते हैं तो इससे वातावरण दूषित होता है और नकारात्मकता बढ़ती है। नवरात्रि के अवसर पर अपने घर और पूजा स्थल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ताज़े फूलों का उपयोग करें और सूखे फूलों को हटा दें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 11, बेकार का खाना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सात्विक और ताज़ा भोजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बासी, खराब या बेकार पड़ा खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेकार पड़ा हुआ भोजन दरिद्रता और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए नवरात्रि से पहले घर की रसोई की अच्छे से सफाई करें और उसमें रखा हुआ पुराना, खराब या सड़ागला भोजन निकाल दें। यदि खाने योग्य भोजन है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना सबसे अच्छा होगा। नवरात्रि पवित्रता और भक्ति का पर्व है, इसलिए इस दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। घर को साफ सुथरा रखने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए नवरात्रि से पहले बेकार खाने को हटा देना चाहिए और केवल ताजा
और पौष्टिक भोजन ही घर में रखना चाहिए। नंबर 12 पुराने अखबार और पत्रिकाएं। जी हाँ दोस्तों, पुराने अखबार और पत्रिकाएं घर में बेवजह जगह घेरती हैं और अनावश्यक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ज्यादा पुराने कागज और रद्दी सामग्री रखने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर के सदस्यों की मानसिक शांति पर भी असर पड़ सकता है। नवरात्रि का समय घर की सफाई और ऊर्जा को संतुलित करने का होता है, इसलिए इस अवसर पर घर से पुराने अखबार, बेकार पत्रिकाएं और रद्दी कागज हटा देना चाहिए। यदि इनमें से कुछ उपयोगी हैं तो उन्हें व्यवस्थित करके रखें, अन्यथा इन्हें कबाड़ में बेच दें या रिसाइकल करवा दें। बेकार अखबार और कागजों का ढेर घर में गंदगी और अव्यवस्था पैदा कर सकता है, जिससे घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस तरह की अनुपयोगी वस्तुओं को निकालकर सकारात्मकता को डोट आमंत्रित करें। नंबर 13 लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में सात्विक आहार को विशेष महत्व दिया जाता है और इस दौरान लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। लहसुन और प्याज को डोट आयुर्वेद में उग्र और भारी माना गया है, जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। यह मांसाहारी भोजन की तरह उत्तेजना और आलस्य को बढ़ावा देते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें त्यागना उचित होता है। नवरात्रि पवित्रता और आत्मसंयम का पर्व है, जिसमें सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपके घर में लहसुन और प्याज रखा है तो इसे 9 दिनों तक उपयोग ना करें और इसे एक अलग स्थान पर रख दें। इस दौरान केवल फल, दूध, सूखे मेवे और सात्विक आहार का सेवन करें। नवरात्रि के पवित्र वातावरण को बनाए रखने और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए लहसुन और प्याज से परहेज करें। नंबर 14 कबाड़ और बेकार का सामान। जी हाँ दोस्तों, घर में बेकार पड़ा कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और समृद्धि में बाधा डाल सकता है। पुराने, अनुपयोगी और खराब सामान को घर में रखने से दरिद्रता बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नवरात्रि से पहले घर की सफाई करके सभी पुराने, टूटी फूटी और बेकार चीजों को निकाल देना चाहिए। इनमें पुराने जूते, चप्पल, टूटी हुई कुर्सियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कबाड़ शामिल हो सकते हैं। अगर कोई चीज ठीक हो सकती है तो उसे सुधार लें, अन्यथा उसे बेच दें या दान कर दें। घर में केवल उपयोगी और सुव्यवस्थित वस्तुएं रखनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नवरात्रि एक पवित्र समय होता है जब घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस शुभ अवसर पर घर से कबाड़ निकालकर नई ऊर्जा को आमंत्रित करें। नंबर 15 पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों, पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर में बेकार जगह घेरते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जैसे टूटा हुआ मोबाइल, खराब टीवी, पुराने चार्जर, खराब वायर और अन्य अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। नवरात्रि के अवसर पर घर की सफाई करना और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े हैं तो उन्हें रिसाइकल करवा दें या जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स घर की ऊर्जा को भारी और निष्क्रिय बना सकते हैं, जिससे सकारात्मकता बाधित हो सकती है। नवरात्रि के दौरान घर को व्यवस्थित और साफ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से निकाल दें और घर को स्वच्छ व शुभ बनाएं। तो यह थी वे चीजें जिन्हें आपको चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी धार्मिक वॉइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।